हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान गणित की वर्कशीट हल करेंगे, जो कि 1 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट संख्या 13 है। यह कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है सांप सीढ़ी का खेल। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। आओ खेलें सांप सीढ़ी, लेकर आओ अपनी मूडी। इस खेल का मजा लें और करें कुछ लिखा पढ़ी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें मीचे। कभी 6 आए कभी कट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुँचे। तो बच्चों, क्या आपने कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? नहीं? अगर नहीं खेला है तो एक बार ज़रूर खेलना है। यह बड़ा ही मज़ेदार खेल है। इसमें हम पासा फेंकते हैं, कभी 1 आता है, कभी 6 आता है, कभी 2, कभी 3। जितना अंक आता है उतने अंक हम आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी पर गोटी पहुंचती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं, सांप पर पहुंचती है तो कट के गोटी नीचे सांप की पूंछ तक आ जाती है। तो यहाँ पर आवश्यक सामग्री दी गई है, एक पासा, अलग अलग रंगों की गोटियाँ। तो आपको इस खेल को खेलने के लिए क्या चाहिए? एक पासा और अलग अलग रंगों की गोटियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सांप सीढ़ी बनाई गई है। इसी प्रकार का खेल आप अपने घर पर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं और करते हैं। पहला प्रश्न, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह खेल खेलें और लिखें। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। आप अपने परिवार के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलेंगे। यहाँ तालिका में खिलाड़ियों का नाम, तो आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम यहाँ लिखेंगे। आपका उनसे संबंध, तो आप उनसे अपना संबंध लिखेंगे। आयु वर्षों में, और आयु वर्षों में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे इस प्रकार भरा है। रोहन, मैं स्वयं, आयु 12 वर्ष। दूसरा, राधा, आपका उनसे संबंध, बहन, आयु वर्षों में 10 वर्ष। तो इसी प्रकार आप तालिका भरेंगे। यदि आपके परिवार में सदस्य ज़्यादा हैं तो आप उनके नाम और उनसे संबंध यहाँ पर लिखेंगे और उनकी आयु भी वर्षों में लिखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया। आइए पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। तो बच्चों, यहाँ पर तालिका दी गई है जिसमें खिलाड़ी रीमा की चाल, नीरा, रूपा, इन खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर पासे पर जो उनकी चाल पर संख्या आई थी वो दिखाई गई है। फिर उन संख्याओं को यहाँ जोड़ना है और बाद में उसे टोटल करके अंकों में लिखना है और फिर शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले रीमा की चाल, रीमा के पासे पहले आया 6, फिर 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 6। अब इन सबको जोड़ेंगे। 6 + 2 + 4 + 1 + 3 + 6। तो अंकों में इनका कुल जोड़ हो जाएगा 22 और इसे शब्दों में लिखेंगे 22। इसी प्रकार नीरा की चाल, पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया और फिर 6। अब इन्हें जोड़ेंगे। 3 + 5 + 1 + 4 + 6 + 6। तो अंकों में कुल जोड़ हो जाएगा 25। फिर इसे शब्दों में लिखेंगे 25। अब रूपा की चाल, पहले 4 आया, फिर 5, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया। अब यहाँ जोड़ करेंगे। 4 + 5 + 4 + 6 + 6 + 5। अंकों में जोड़ लिखेंगे 30, शब्दों में लिखेंगे 30। अब यहाँ पर लिखा है, पता लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। तो कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है? रूपा। प्रश्न 3 करते हैं। अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर हो और उसकी अगली चाल 6 हो तो वो कहाँ पहुँचेगी? तो बच्चों, 14 में 6 जमा करेंगे तो कितना टोटल आएगा? 20। तो यहाँ हम लिखेंगे 20। रूपा कहाँ पर होगी? 20 पर। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।